Hello everyone, welcome to Study Wagon. Today in this video I am going to tell you about another organism of protozoa that is known as Entamoeba. What is the classification of Entamoeba? Phylum Protozoa, subphylum Plasmodroma, class Rhizopoda, order Lobosa, suborder Nuda, genus Entamoeba, species. There are many species of this genus Entamoeba, that is known as Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis. So I am going to tell you the characteristics of the Entamoeba. They are commensal. They live, वो क्या होते हैं, कॉमेंसल होते हैं. कॉमेंसल का मतलब क्या होता है, वो ह्यूमंस के बॉडी के अंदर या अदर ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर जो है सरवाइव करते हैं, वहां पे रहते हैं. और ये फीडिंग टाइप होते हैं, वहां पे फीड करते हैं अंदर. वो जो ह्यूमंस में कुछ जूसेस होते हैं उसमें क्या करते हैं, वो फीड करते हैं. मोटाइल होते हैं. मोटाइल का मतलब लोगों में सूडोपोडिया ऐसे लोकोमेट्री ऑर्गन होता है. और ये क्या होते हैं, पैथोजेनिक टिश्यूज होते हैं. ये पैथोजेनिक टिश्यूज होते हैं. ये पैरासाइट्स होते हैं. इसको पैरासाइट्स भी हम लोग कहते हैं. ये लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ मैन में सरवाइव करते हैं, वहां पे रहते हैं. उसके बाद हम बताएंगे कि इसका बॉडी पार्ट्स क्या क्या होता है, स्ट्रक्चर बताते हैं इसमें. तो स्ट्रक्चर क्या होता है इन लोगों में क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पे सूडोपोडिया होता है. और ये जो ऊपर का पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे प्लास्मोलिमा इसको कहते हैं. और जो ये अंदर का पार्ट होता है, ये जो डॉट डॉट लाइन देख रहे हैं, इसको हम लोग एक्टोप्लाज्म कहते हैं, जो बॉडी का आउटर पार्ट होता है. और जो बॉडी का अंदर का पार्ट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंडोप्लाज्म कहते हैं. और ये हम लोग का न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस एक इन लोगों में पाया जाता है. और इन लोगों में फूड वैक्यूल्स पाया जाता है. और सूडोपोडिया ऐसे लोकोमेट्री ऑर्गन्स ही होते हैं. और इसमें इंजेस्टेड आरबीसीस होते हैं और इंजेस्टेड बैक्टीरिया. इंजेस्टेड आरबीसी जो ह्यूमन से इंजेस्ट किए रहते हैं, और इंजेस्टेड बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के बॉडीज में, ह्यूमन बॉडीज में जो इकोलाई प्रेजेंट हो, जो क्या करते हैं, फूड डाइजेशन में हेल्प करते हैं, उसको भी क्या किए रहते हैं, इंजेस्ट करने किए रहते हैं ये इंटरमेबा. तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये इंजेस्टेड बैक्टीरिया होते हैं. और इंटरमेबा में क्या होता है, बेसिकली चीज होता है कि इंटरमेबा जो है, इंटरमेबा में क्या होता है, वो मोटाइल होते हैं. इन लोगों में सीलिया पाया जाता है. और इन लोगों में 3 स्टेजेस होता है. पहले स्टेज को हम लोग ट्रोपोजोइट और मैग्ना स्टेज होता है, जो अभी हमने जिसके स्ट्रक्चर के बारे में बताया. और जो सेकेंड स्टेज होता है उसको हम लोग प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा स्टेज कहते हैं. और जो एक थर्ड स्टेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टिक और एनाफेज सिस्ट कहते हैं. इसी के अंदर हम लोग का क्या आता है, यूनिन्यूक्लिएट सिस्ट आता है, बायोन्यूक्लिएट सिस्ट आता है, और टेट्रान्यूक्लिएट या फिर क्वाड्री न्यूक्लिएट सिस्ट कहते हैं इसे. तो सेपरेटली सबको बताएंगे. इसका डायग्राम हमने बता दिया. अब इसका बताते हैं कि कैसे ये होते हैं पार्ट्स, इनका बॉडी पार्ट्स. तो ये साइटोप्लाज्म जो लोगों में होता है वो डिवाइडेड होता है एक्टोप्लाज्म और इंडोप्लाज्म में. तो यहाँ पे जो एक्टोप्लाज्म होता है उसमें जो सूडोपोडिया होता है वो हम लोग के एक्टोप्लाज्म में आते हैं. जो सूडोपोडिया होता है वो हम लोग का क्या होता है, मोनोपोइडल होता है. मोनोपोइडल का मतलब ये होता है कि इन लोगों में सिंगल फूड प्रेजेंट होता है इन लोग की बॉडी में. और ये क्या होते हैं, ये कहाँ रहते हैं, ये रहते हैं तो म्यूकस एंड सब म्यूकस मेम्ब्रेन होता है लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ए मैन में. ये वहां पे रहते हैं, फूड ऑब्टेन करते हैं वहां से. और इंडोप्लाज्म में क्या क्या होता है, इन लोगों के इंडोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है, क्रोमैटिक ग्रेनुअल्स होते हैं, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं, आरबीसीस होते हैं, फूड वैक्यूल्स होता है. और लोगों में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है. और न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, कैरियोसोम्स होते हैं, कैरियोसोम्स को हम लोग इंडोसोम्स भी कहते हैं, क्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स होता है, और हेलो होता है, और न्यूक्लियोप्लास्मिक स्ट्रेशंस होते हैं. तो ये हम लोगों का न्यूक्लियस में पाया जाता है. न्यूक्लियस एक ही होते हैं इन लोगों में. और फूड वैक्यूल्स में क्या क्या होता है, फूड वैक्यूल्स में इंजेस्टेड आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, फ्रेगमेंट्स होता है बैक्टीरिया का, फ्रेगमेंट्स होता है एपिथेलियल सेल्स का, और बैक्टीरिया होते हैं. ये सब क्या होते हैं, फूड वैक्यूल्स में होते हैं. उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये इनका सेकेंड स्टेज आपको बता देते हैं, सेकेंड स्टेज कैसे होता है.
तो इसका जो सेकंड स्टेज होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है इन लोगों में, देखिए ये यहाँ पे ये प्लाज्मा लिमा है, ये बाहर का पार्ट प्लाज्मा लिमा के अंदर वाला, और जो बाहर का पार्ट होता है ये डॉटेड लाइन जो है इसको हम लोग एक्टोप्लाज्म कहते हैं, आउटर बॉडी पार्ट होता है ये, और जो अंदर का सारे पार्ट है उसको हम लोग इंडोप्लाज्म कहते हैं। और ये सूडोपोडिया जहाँ से वो क्या करते हैं, जहाँ ये लोकोमेटरी ऑर्गन्स इन लोग के होते हैं, और यहाँ पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको हम प्रीसिस्टिक और माइनोर स्टेज कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, इन द लूमेन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, लूमेन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ में पाए जाते हैं। और इन लोगों में क्या होता है, फूड वैक्यूल्स एब्सेंट होता है, फूड वैक्यूल्स इन लोगों में नहीं होता है। ये नॉन फीडिंग टाइप, ये क्या होते हैं, नॉन फीडिंग टाइप होते हैं। प्रीसिस्टिक स्टेज जो हम लोग का होता है नॉन फीडिंग टाइप होता है, और जो हम लोगों का ये था ट्रोपोजॉइड, ये क्या होता है, फीडिंग टाइप होते हैं, फीड करते हैं ये। और इन लोगों में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जिसमें क्रोमोसोम्स और डीएनए होता है। उसके बाद हम थर्ड स्टेज आपको बताते हैं, थर्ड स्टेज में क्या होता है। थर्ड स्टेज में क्या होता है इन लोगों के, ये देखिए ये सिस्ट वॉल होता है, इन लोगों में एक न्यूक्लियस होता है। क्रोमैटिक बॉडीज को हम लोग क्रोमेडियल बार्स भी कहते हैं, ये हम लोग के क्रोमैटिक बॉडीज हैं। उसका ग्लाइकोजन वैक्यूल्स होता है और एक न्यूक्लियस होता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, ये इसमें क्रोमैटिक बॉडीज होता है जहां पे क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक एग्रीगेटेड आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये क्या करते हैं, इंसिस्टेशन करते हैं। इंसिस्टेशन का देखिए यहाँ पे सिस्ट वॉल बन गया है, इसको हम लोग इंसिस्टेशन कहते हैं, ये करते हैं। रिजर्व फूड क्या होता है इन लोगों में, वन और मोर ग्लाइकोजन मासेस होते हैं, और जो इसमें ग्लाइकोजन मासेस और क्रोमोडियल बार्स डिसअपियर हो जाते हैं जब यहाँ पे सिस्टिक डिवाइड, या यहाँ पे क्या होता है, जो सिस्टिक फेज होता है ये, वो क्या करता है वहाँ पे, वो डिवाइड करता है और फॉर्म करता है, ये तीनों सिस्ट फॉर्म करते हैं। ये सिस्टिक वहाँ पे डिवाइड होते हैं मेंस में, ह्यूमंस में, और वहाँ पे डिवाइड करके क्या बनाते हैं, यूनी न्यूक्लियस सिस्ट बनाते हैं। ये वन न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे हम लोग पहले देखे वन न्यूक्लियस होता है, फिर इसको हम लोग यूनी न्यूक्लियट सिस्ट कहते हैं। फिर यहाँ न्यूक्लियस डिवाइड होता है, डिवाइड होकर बाय न्यूक्लियस सिस्ट दो न्यूक्लियस बन जाता है, और फिर यहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ये टू न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, फिर क्या बन जाते हैं, ये फोर सिस्ट यहाँ पे बन जाता है। तो ये डिवीजन करते हैं जिसको हम लोग माइटोटिक डिवीजन कहते हैं। फोर न्यूक्लियस यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ ये क्वाड्रीन्यूक्लिएट सिस्ट ही क्या करते हैं, ये दूसरे बॉडीज में, दूसरे होस्ट में घुसते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये ही स्टेजेस क्या होते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसको हम लोग ट्रांसमिसिव स्टेजेस कहते हैं। इसको हम लोग ट्रांसमिसिव स्टेजेस कहते हैं। और यहाँ पे एक बात और होता है कि यहाँ पे हम लोगों के क्रोमेडियल बार्स और जो हम लोगों के क्रोमेडियल बार्स और जो हम लोग के ग्लाइकोजन मासेस होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे भी प्रेजेंट होता है, पर यहाँ पे क्या होता है, टेट्रान्यूक्लियर क्वाड्रीन्यूक्लियर सिस्टम में ये क्या हो जाता है, एब्सेंट हो जाते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं वो। और इसमें टाइम कितना लगता है इन तीनों स्टेजेस में, टाइम कितना लगता है इन तीनों स्टेजेस में, तो इसमें क्या होता है, ये ट्रोपोजोइड और मैग्नेट स्टेज बनने में 20 से कितने बड़े होते हैं, 20 to 30 माइक्रोन बड़े होते हैं, और प्रीसिस्टिक और मैग्नेटिक स्टेज 12 to 15 माइक्रोन बड़े होते हैं, और हम लोगों के जो ये सिस्टिक एनाफेज स्टेज है क्या होते हैं, 10 से 12 माइक्रोन होते हैं, माइक्रोन बड़े होते हैं। उसके बाद हम इसका न्यूट्रिशन बताते हैं, न्यूट्रिशन कैसे होता है। सबसे पहले फीड करते हैं बैक्टीरियाज में, जो बैक्टीरियाज ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ई कोलाई, एंड होस्ट के टिश्यूज में इनसाइड एलिमेंट जो प्रेजेंट होते हैं मैंस के टिश्यूज में, उसमें क्या करते हैं, उसको वो फीड करते हैं। और इन लोगों में होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, होलोजोइक को हम लोग हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहे हैं फॉर फूड, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। वो फीड करते हैं बाय फैगोसाइटोसिस, फूड पार्टिकल्स इंगल्फ्ड होते हैं इन द स्टिकी प्लाज्मा लीमा, जो उन लोगों में प्लाज्मा लीमा ये दिखाए थे, हमने दिखाया था कि ये हम लोगों का प्लाज्मा लीमा जो है, वहां से क्या करते हैं, वो वहां पे फूड पार्टिकल्स इंगल्फ्ड हो जाता है स्टिकी प्लाज्मा लीमा में पोस्टीरियर एंड में। उसके प्लाज्मा लीमा इज इन्वेजिनेटेड इनटू साइटोप्लाज्म कैरिंग फूड,
उसके क्या होता है वहां पे इन्वेजिनेटेड प्लाज्मा लीमा नाउ सेपरेट्स ऑफ, वो सेपरेट ऑफ हो जाते हैं फ्रॉम मेन प्लाज्मा लीमा से। जो हम लोगों के ये प्लाज्मा जो इन्वेजिनेटेड होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं मेन प्लाज्मा लीमा से, सेपरेट हो जाते हैं। और वो क्या होता है हम लोगों का फिर यहाँ वहां पे क्या बन जाता है, फूड वैक्यूल्स हम लोग के बन जाते हैं। इसी फूड वैक्यूल से क्या करते हैं वो फीड करते हैं, और इसी फूड वैक्यूल से वो लोग फीडिंग करते हैं, और वहां पे उन लोग का डाइजेशन होता है। इसी न्यूट्रिशन जो ऑब्टेन करते हैं इसी फूड वैक्यूल से करते हैं। थैंक यू। प्लीज like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. Thank you. After that I will be starting porifera.